Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you doing? I hope you are all okay. Good. How was your weekend? Okay, let's start unit 2. And what is the title of the unit? Jinnah's Vision of Pakistan. Unit 2. जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान यानी कि what did Qaid-e-Azam think of the Pakistan when it was created. ठीक है, जिन्ना's vision of Pakistan, जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान यानी Qaid-e-Azam जिन्ना पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोचते थे, क्या उनका तस्वुर था. ठीक है, ये हम बात करेंगे. बाय मोहम्मद अली जिन्ना. अच्छा, ब्रैकेट में है मिस्टर जिन्ना's प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें Qaid-e-Azam ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था, सदारती खिताब जो किया था, ये उसका ये वो एड्रेस है. ठीक है, ये स्पीच जो है, ये एड्रेस जो है वो Qaid-e-Azam की जो पाकिस्तान की फर्स्ट जो असेंबली थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, दस्तूर साज असेंबली. ये कंस्टिट्यूएंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दस्तूर, आईन. कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस पर कोई भी मुल्क जो है वो चलता है, जिसके मुल्क का दारोमदार होता है. अच्छा, लेट्स रीड दिस. Muhammad Ali Jinnah's 11 August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali. यानी मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर थी वो उनकी बेहतरीन तकरीरों में से एक है. द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के बानी थे, एंड नॉन एज द Qaid-e-Azam, ग्रेट लीडर, वो जिन्हें Qaid-e-Azam यानी एक अजीम लीडर के तौर पर भी, अजीम रहनुमा के तौर पर भी जाना जाता है. ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच थी, जो उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में की थी, वो असल में उनकी बेहतरीन स्पीच है. और Qaid-e-Azam जो है वो पाकिस्तान की फाउंडिंग फाउंडर थे, और इसी तरह Qaid-e-Azam भी थे. Qaid-e-Azam मीन्स ग्रेट लीडर, एक अजीम लीडर. नेक्स्ट सेंटेंस है, टुडे देयर इज हार्डली ए मोर कंटेंशियस इशू. कंटेंशियस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये था नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव. ये हम इसका मतलब निकलेंगे क्या? मुतनाज़िया. There is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. आज पाकिस्तान में Qaid-e-Azam के जो तस्वुर था पाकिस्तान के मुतालिक, उससे ज़्यादा मुतनाज़ा मसला कोई और नहीं है. यानी Qaid-e-Azam क्या समझते थे कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क हो. ठीक है, आज पाकिस्तान में Qaid-e-Azam के पाकिस्तान के बारे में तस्वुर था, उससे ज़्यादा मुतनाज़ा मसला इशू कोई और नहीं है. सब लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया पाकिस्तान को वो एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे या एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे. मतलब ये है कि आज जो है पाकिस्तान में Qaid-e-Azam के जो पाकिस्तान के मुतालिक उनका तस्वुर था, उससे ज़्यादा मुतनाज़ा मसला मुश्किल ही मिलेगा. While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism. अच्छा, पाकिस्तान चूँकि हिंदुस्तानी मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर तख्लीक किया गया था. ज़ाहिर बात है, जब पाकिस्तान का नारा लगाया गया था तो उसमें मुसलमानी के लिए एक सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया गया था ना, मुस्लिम नेशनलिज्म के मुतालिक बात हुई थी. तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ये हिंदुस्तानी मुस्लिम कौमियत के जो है नतीजे के तौर पर तख्लीक किया गया था. जिन्ना वाज वाइडली हेल्ड एज ए कॉम्पिटेंट बैरिस्टर. बैरिस्टर किसे कहते हैं? लॉयर.
competent. Who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India. तो जिन्ना को एक ऐसे काबिल वकील के तौर पर जो है मुतारिफ कराया गया, जो कि एक वक्त में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे। यानी वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहे। एक ज़माने में इनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। ठीक है, तो समझ आइए आप। 1920 तक आप वो लखनऊ पैकेट हुआ था 1916 में, उस वक्त तक आपको जो है आप चाहते थे कि ये मुत्तहिदा यूनाइटेड इंडिया है, पार्टीशन ना हो और हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे। इसलिए आपको जो है इसका चैम्पियन भी कहा जाता है। ठीक है, इंडियन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी और यूनाइटेड इंडिया का। When the partition of India finally occurred, Jinnah, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, अच्छा, जब बिल आखिर इंडिया जो है हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, यानी आखिरकार जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साद असम्बली के सामने अपना जो तस्वुर है पाकिस्तान का वो अपने खिताब में उसका हवाले दिया। यानी जब 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साद असम्बली का इजलास था, तो उसमें कायदे आज़म ने पाकिस्तान के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया, खुलकर पाकिस्तान के तस्वुर के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या विजन रखते थे। ठीक है, समझ आई बात। यानी जब फाइनली हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तकसीम हो गया, इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। ठीक है, तो जो कायदे आज़म थे, जो कि जल्द ही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने वाले थे, उन्होंने दस्तूर साद असम्बली के सामने 11 अगस्त 1947 को अपने खिताब में पाकिस्तान के मुतालिक अपने तस्वुर जो है वो पेश किया। He spoke of an inclusive and impartial government. Inclusive, इसका ऑपोजिट है एक्सक्लूसिव ना, इंक्लूसिव। impartial गैर जानिबदार। अच्छा, He spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom। तो आपने जो है इज्तिमाई और गैर जानिबदार हुकूमत, रिलीजियस फ्रीडम मजहबी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल और मसावात, सब के लिए मसावात के मुतल्लिक बात की आपने। आपने जो आपको जो स्पीच थी, आपने जो एड्रेस दिया था, उसमें आपने जो है पहली बात यह है कि आपने इज्तिमाइयत की बात की, सबको साथ मिला के चलने की बात की। उसके बाद आपने एक ऐसी गवर्नमेंट की बात की जो इम्पार्शियल होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है सबको रिलीजियस फ्रीडम मजहबी आज़ादी देने की बात की और रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात की। ठीक है, और फिर एंड में सबसे अहम आपने इक्वलिटी की बात की कि इस मुल्क के जो सिटीजन हैं वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, he also seemed to educate the ideology of Pakistan। वो नजरिया पाकिस्तान की वकालत करते नजर आए, जो पाकिस्तान इस बेस पर हमने हासिल किया था। ठीक है, इसकी एडवोकेसी करते नजर आए। तो उस एड्रेस में आप नजरिया पाकिस्तान की वकालत करते नजर आए।
अब स्पीच जो है फॉर्मली शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं चंद लाइनें पढ़ूंगी, ठीक है, आप गौर से सुने। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, ख़वातीनो हजरात, आई कॉर्डियली थैंक यू, कॉर्डियली दिल की गहराइयों से, अच्छा। I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. यानी मैं दिल की गहराइयों से और पूरे इखलास के साथ उस इज्जत का जो आपने मुझे अता की है, दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज पॉसिबल टू कन्फर, यानी वो इज्जत जो आपने मुझे दी, ठीक है, बाय इलेक्टिंग मी एज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट, मुझे अपना पहला सदर मुंतखब करने के साथ, यानी आपने मुझे अपना पहला सदर मुंतखब किया, तो मैं इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से पूरे इखलास के साथ, ठीक है, आपने जो मुझे इज्जत दी है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। I also thank those leaders, मैं उन लीडर्स रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me, जिन्होंने मेरी खिदमत को सराहा, ठीक है। तो मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमत को सराहा, ठीक है। यहाँ तक जो है आज हमें प्रिपेयर किया था, मैं एक बार फिर आपके लिए रिमाइंड करता हूँ, ठीक है, आप सुने जरा। Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as the Quaid-e-Azam, great leader. Today, there is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. While Pakistan was created as the result of what could be described as Indian Muslim nationalism, Jinnah was widely held as a competent barrister who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India. When the partition of India finally occurred, Jinnah, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, gave expression to his vision of Pakistan in an address to the Constituent Assembly on August 11, 1947. He spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law, and equality for all. He also seemed to educate the ideology of Pakistan. Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. Thank you.